जय सतगुरु पाहन महाराज जी, गुरु कबीर साहब जी। आज दिन सोम की कथा हम हमेशा सोम अपनी भगवान अपनी कथा का हमेशा प्रकाश मैं देता हूँ। जो मैं कर्म करूँगा अपने जीवन में, क्योंकि जितने इस धरती पर देवी देवता, संत महात्मा, महापुरुष आए, सब सोम का कर्म किए और प्रभु को प्राप्त करके और लिखे दिए और बताए और उनकी महिमा का वर्णन किए। अगर हम सारा रास्ता और सारा हुआ लिखा हुआ कबीर साहब की रास्ते पर चलते हैं, लेकिन अगर वो रास्ता जो है लिख दिए हैं, अगर उसको हम पढ़ लें और उसको कर्म में न लाएं और उसको हम न उस पर चलें, तो उस पढ़ने से कुछ हमको लाभ नहीं मिलता, जान जाने से कुछ नहीं होता। जब उसको हम कर्म में ढाल करके चलते हैं, तब पता चलता है कि वास्तविकता में हमको मनुष्य हम जन्म पाए हैं तो कितना महान है, कितना शक्तिशाली, कितना हमने अनमोल मनुष्य जन्म मिला है। तब हमें पता चलता है, क्योंकि अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ जाना पड़ता। तो इसीलिए बार बार हम अपनी स्वयं की कथा पर कि हम प्रकाश डालते हैं कि अपनी करनी और अपने भगवान की हमेशा हम प्रकाश डालते हैं। आज दिन सतयुग एक बार एक कथा के माध्यम से चल रहे हैं। एक बार सतयुग चल रहा था, कलयुग त्रेता, सतयुग त्रेता कलयुग तीनों भाई हैं। लेकिन सतयुग पहरा चल रहा था और कलयुग महाराज बार बार कहते थे कि भैया एक बार हमें मौका दो राज करने के लिए। लेकिन सतयुग महाराज कहते थे कि देखो तुम्हारा राज अच्छा नहीं है और तुम अगर जाओगे तो बहुत विशाल क्राइम फैला दोगे। लेकिन सतयुग महाराज ने कलयुग महाराज विनती करते रहे और लुका चुका करके कलयुग महाराज जब आते थे किसी के घर में, तो कोई झूठ व्यक्ति बोल देता था तो सारे लोग घर मिलकर, अरे झूठ बोलना पाप है। अगर घर में कोई व्यक्ति बोल देता, तुरंत कलयुग महाराज भाग जाते थे। अगर कलयुग महाराज किसी तरह से किसी के घर में आकर के बेईमानी करवा देते थे, तो सारे लोग कहते कि बेईमानी करना महापाप है, तो बेईमानी करना छोड़ दे। किसी ने किसी जीव को मार देता था, कर देता था, तो कल सारे लोग उस पर लपट करके, अरे जीव पर दया, जीव को मारना नहीं चाहिए, हम लोग शिवा पाप है, जीव को मारना नहीं चाहिए। पेड़ पौधा कोई काट देता था, सारे लोग मिल करके उसको समझाते थे, नहीं पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, हम लोग रक्षक हैं, हम लोग भक्षक नहीं है। स्वयं कलयुग महाराज भग जाते थे। लेकिन कलयुग महाराज प्रवेश करने से हैरान हो जाते थे सतयुग में। कोई दारू पी लेता था, सारे लोग कहते थे अरे ये तो मदिरा पी लिया है, उससे सारे लोग नफरत करने लगते थे। वो व्यक्ति छोड़ देता था पीना। इसी तरह से सतयुग में कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता था, तो सारे लोग मिल करके उसको समझा बुझा करके और सत्य मार्ग पर चलने का मार्ग दे देते थे। एक दिन लास्ट में कलयुग महाराज विनती करते करते सतयुग से परेशान हो गए, लेकिन सतयुग महाराज ने नहीं देते थे, क्योंकि सतयुग में ज्ञान का प्रकाश होता था, प्रेम से लोग रहते थे, दया सब पर करते थे, सच्चाई पर चलते थे, ईमानदारी पर रहते थे, क्षमा करते थे आपस में, शांति से सब लोग रहते थे, शील में सब लोग रहते, आनंद से रहते थे, विवेक सबका काम, साहस से कोई काम करता थे, धैर्य से, निष्काम से, वैराग से, शीतलता से और परमार्थ, सब लोग परमार्थी थे। इसलिए
कलयुग प्रवेश करना चाहता था लेकिन नहीं प्रवेश कर पाता था। एक दिन हाथ जोड़ करके कलयुग महाराज ने कहा, भैया एक बार मौका दे दो, हमको कुछ दिन के 2 साल के लिए मौका दे दो। कलयुग महाराज को, जाओ बोले ठीक है, लेकिन देखो तुम जाओगे तो बहुत अत्याचार करोगे, लेकिन एक सच्चाई अगर घूमेगी तो तुमको मिटाने में एकदम तुरंत मिटा देगी इसको। तब कलयुग महाराज आए, जब आए तो जब घर में किसी के झूठ एक बोले तो सारे लोग उसको पसंद करने लगे, बहुत अच्छा बोल रहा है। एक बेईमानी करना शुरू कर दिया तो सारे लोग कह रहे हैं अच्छा, बहुत आगे बढ़ रहा है। एक लोग शराब पीते थे तो कहेगा ये तो बहुत मजा आ रहा है, और गांव के गांव पीने लगे। एक मांस खाने वाला पैदा हुआ, तो जब कलयुग महाराज आए तो एक मांस खाए तो पूरे लोग उसके साथ मांस खाने में लग गए। काकारी तो बहुत आनंद आता, अब जीवों को मारने में आनंद आने लगा। भाई भाई में झगड़ा जब एक से हुआ तो सारे लोग आपस में भाई भाई से दूर बनाने लगे और तुरंत बांट करके हमें दे दो, और नफरत करने लगे। भाई भाई सब लोग मिल करके माँ बाप को सताने लगे, माँ बाप को मारना पीटना, अनाथ आश्रम में खेदने लगे। जब कलयुग का पहरा आया, पेड़ पौधों को काट करके गिराने लगा। सारे लोग कोई नहीं, एकदम कलयुग जितने बुरा करने वाले को लोग कहने लगे ये बहुत आगे बढ़ा जाता है, ये तो बुराई करता है, बहुत आगे बढ़ता है, सारे लोग उसकी संग देता है। सज्जू महाराज देख करके अचीत खा गए। अब इतना कलयुग फैल गया कि कोई किसी को नहीं करना सुनना नहीं चाहता। सारे लोग जितने बुराई से बुराई करते थे उतना ही उसको संगत बढ़ते चला गया, उतना ही उसके पास लोग बैठने लगे और आने लगे जाने लगे। आज दिन उसकी जय जयकार होने लगी। एक बार कलयुग महाराज से कहा कि रुको थोड़ा, हम चले सतयुग जाकर अपने शिष्य देखे तो सतयुग को। आकर के सतयुग ने जब कलयुग में ढुके, सतयुग को डंडा लेकर के घर से बाहर लोग खेद दिए, गांव से बाहर खेद दिए, देश से बाहर खेद दिए। सतयुग को सारी तरफ हाहाकार, सतयुग को कहीं स्थान नहीं हो था खड़ा होने के लिए। पूरे सतयुग में किसी के घर में प्रवेश करना, गांव में कहीं नहीं उनका स्थान मिला, कोई एक व्यक्ति नहीं मिला। सज्जू ने जाकर के रोने लगा, अरे अब तो इस दुनिया कैसे चलेगी, ये तो अब नष्ट हो जाएगी। आज दिन सज्जू महाराज का पहरा खत्म हो गया, कलयुग चढ़ गए। अब आने वाला समय में आज दिन अपने भगवान को कोई नहीं पूजने वाला है, अपने माँ बाप को कोई सेवा करना, भाई भाई से प्रेम करने वाला आज दिन अपनी कथा कोई नहीं देख रहा है, दूसरे की कथा गा रहा है, दूसरे की कथा कह रहा है, और अपनी कथा को कोई नहीं कह रहा है कि हमारा कर्म खान पान रहन सहन क्या है, कोई नहीं देख रहा। जहां देखिए क्या हो रहा है, आप लोग देख ले, ये सतयुग इस तरह का है और कलयुग इस तरह का है। और बदलाव होने, कोरोना आया था बदलाव करने के लिए, लेकिन अपने भगवान को पूजने वाला, अपने अपने विवेक से चलने वाला, अपने खान पान अपने देख करके खाने वाला व्यक्ति अगर ना होता तो कोरोना साफ कर दिया होता। आज दिन पृथ्वी पर बदलाव होने वाला है, वो महापुरुष आ चुका है, बदलाव होगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, क्योंकि पृथ्वी को बचाना है। तो इसलिए बार बार हमारा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग इस कथा को, इस विषय को जरूर एक बार सुने और इसको सुन करके अपने विचारों को बदले। जय सतगुरु पवन महाराज जी, गुरु